नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने टीवी डिबेट में जो बातें कही थी, अब शायद उन्हें उसका दुख हुआ, या यूं कहूं कि कोर्ट के डर से आत्मसमर्पण कर दिया है। कौन है ये नेता और टीवी में क्या बातें कही है जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, तब्दील से आपको सारी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको नाम बता देते हैं और फिर बताते हैं कि इन्होंने लाइव टीवी डिबेट पे क्या बोला। इनका नाम है पीसी जॉर्ज। पीसी जॉर्ज भाजपा के प्रवक्ता है। केरल में इन्होंने जो है एक बयान लाइव टीवी डिबेट में दिया, जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। क्या बयान दिया है? दरअसल पीसी जॉर्ज ने मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बहुत भद्दी टिप्पणी की है। साथ ही उन्हें अपमानित करने के लिए गंदे शब्दों को भी चयनित किया। एग्जैक्ट क्या कहा वो कोट करती हूं। भड़काऊ बयान दिया है 5 जनवरी को टीवी चैनल के डिबेट में, और पीसी जॉर्ज ने कहा, भारत में सभी मुस्लिम आतंकवादी और सांप्रदायिक है। भारत में एक भी गैर आतंकवादी मुस्लिम नहीं रहता। मुस्लिम देश की संपत्ति लूटने वाले डकैत है। लाखों हिंदुओं और ईसाइयों को मुस्लिमों ने एक मुस्लिम राज्य बनाने के लिए कत्ल किया। सभी भारतीय मुस्लिमों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सभी मुस्लिम सांप्रदायिक राक्षस और बदमाश है। अब सोचिए, इस प्रकार का घृणित और कितनी गंदी मानसिकता वाले नेता भाजपा में भरे पड़े। और हैरानी होगी आपको जान के कि पीसी जॉर्ज पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस में जब वो थे तो इस प्रकार की बयानबाजी वो नहीं करते थे। न जाने भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद नेताओं को क्या हो जाता है। अपनी पार्टी छोड़ने के बाद, नई पार्टी थामने के बाद इन्हें लगता है कि मुसलमानों को गाली देंगे तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व इनसे प्रसन्न हो जाए। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बेशक प्रसन्न होता हो, लेकिन कोर्ट प्रसन्न नहीं होता। अब देखिए ना, इसको लेकर जब मुस्लिम यूथ विंग ने मामला दर्ज करवाया और याचिका डाली गई, तो इसकी सुनवाई में भाजपा ने खूब प्रयास किया कि पीसी जॉर्ज को जमानत मिल जाए। कोर्ट ने जमानत देने से साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि अगर इस प्रकार के व्यक्तियों को जमानत दे दी जाएगी तो समाज में गलत संदेश जाएगा। देखिए, कौन कौन सी धाराओं में केरल में जो शिकायत एराटुपेट्टा पुलिस थाने में कराई गई है, वो 196 1A 299 और 120 ओ के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक आधार पर दुश्मनी को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो जॉर्ज ने पहले क्या था, क्वेट्टम सत्र न्यायालय में अपनी अग्रिम याचिका जो है उसकी जमानत मांगी थी, लेकिन उन्हें जमानत मिली नहीं। और इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि समाज में गलत संदेश न चला जाए, इस वजह से कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दिया। और अब कहा जा रहा है कि उनका पेज काफी फंस गया था इस मामले में, जिस वजह से पुलिस उन्हें हिरासत में लेने वाली थी और इसी से डर कर उन्होंने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब इससे ये होगा कि जो सजा उन्हें ज्यादा मिलने वाली थी उस सजा में कटौती हो जाएगी। अब इसको लेकर देखिए, अब बता दूं कि वो 7 बार विधायक भी रह चुके हैं, केरल कांग्रेस के नेता भी थे। वो बताइए कि भाजपा में इतने बड़े बड़े पदों पर नियुक्त लोग हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं। आखिर प्रदेश की जनता ऐसे नेताओं को सत्ता में कैसे ले आती है जिनके दिमाग में एक कौम के लिए इतनी नफरत भरी हो। उन्होंने साफ तौर पर, वो भी लाइव टीवी डिबेट, जब करोड़ों लोग उनकी बात को सुन रहे हैं, उस लाइव टीवी डिबेट में वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं, कि सारे मुसलमान गंदे होते हैं, वो देश को लूटना चाहते, इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो सोचिए कितनी शर्मसार कर देती इस प्रकार की खबरें। कभी रमेश भिदुड़ी जैसे लोग संसद में आतंकवादी बताने का काम कहते हैं मुसलमान को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या देश की कानून व्यवस्था का मजाक बनाने का काम भाजपा ने कर दिया है? और तो रेखा गुप्ता जैसे गालीबाज महिला नेत्री को जो है कमान दे दी गई है दिल्ली की। वो नेता है रेखा गुप्ता, जिन्होंने केजरीवाल के माँ बाप के बारे में गंदी भद्दी टिप्पणी की। इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में इतना चर्चा हो रहा है, लेकिन इन मुद्दों पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माँ बाप के बारे में, केजरीवाल के माँ बाप को इतना गंदा कह रही है कि कोख में वापस भेज दिया जाएगा, और न जाने क्या क्या वो सबूत नहीं दिखा पाए अपने जन्म होने का। और बाद में जब वो ट्वीट्स डिलीट कर देती हैं, तो सोचिए ये तो हाल हो रखा है भाजपा का कि कभी केरल में इस प्रकार की खबरें आती है, कभी दिल्ली से खबर आती है, तो कभी केंद्रीय मंत्री जो है गोली मारो इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर इनसे उम्मीद ही क्या की जाए।
आपको क्या लगता है, लाइव डिबेट में जिस प्रकार की भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया है वो भाजपा के किस सच को दिखाता है? कमेंट में बताइए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।